हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारी HTML की क्लास 6 होने वाली है। उम्मीद है लास्ट क्लास में जो आपको मैंने सिखाया और जो आपने सीखा मुझसे मेरे चैनल से वो आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो टैग्स वगैरह हैं आपके मेमोराइज हो जाए, मेमोरी आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो HTML है आपका उतना पक्का होता रहेगा। और आपकी जब बेसिक्स आपकी पक्की होगी तो आगे आप जावा स्क्रिप्ट और CSS सीखेंगे, आपका वो इजी लगेगा आपको वो सीखना। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप रोज़ इसको टाइम दें, रोज़ सीखें, रोज़ प्रैक्टिस करें। तो आज की हमारी क्लास है, क्लास से हम क्लास की तरफ चलते हैं अपने बिना टाइम ज़ाया किए। ठीक है। अच्छा, हमने एंकर टैग पिछली पहले क्लास में भी देखा था, लेकिन अब यहाँ पे रिवाइजिंग एंकर टैग है। मतलब हम इमेज को कैसे क्लिकेबल करते हैं एंकर टैग की मदद से। और हमने देखा था लास्ट टाइम जब हम एंकर टैग बना रहे थे तो हम उस लिंक पे क्लिक करते थे और हमारा जो वेबसाइट थी वो क्लोज हो जाती थी और हमारी दूसरी लिंक वाली वेबसाइट खुल जाती थी। तो हम इसको भी हैंडल करना सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है। ये मैंने एंकर टैग बनाया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने ये क्यों बनाया है। पहले मैं अपना कोड ओपन करता हूँ। ये देखें, मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी पिछली वेबसाइट थी जो मैं कुछ जिसमें कोड कर रहा था मैं वेबसाइट में, वो मेरी क्लोज हो गई है। अब इसको हैंडल करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है, एट्रीब्यूट कौन सा मिलता है? टारगेट का। टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर हम इस तरह से मेन लिख देंगे। ठीक है, जब हम इस टारगेट का एट्रीब्यूट डालते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हमें सिर्फ मेन को टारगेट करना है। ठीक है, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू टैब खुलेगा, उस पर हमारी वेबसाइट ओपन होगी लिंक वाली। इस तरह भी हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। और हम एक इमेज को कैसे क्लिकेबल करते हैं, मतलब एक इमेज को कैसे एंकर टैग में हम रखते हैं, वो भी मैं दिखाया था आपको। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वेब बहुत सी मूवीज़ की वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं और वो इमेज पे क्लिक करते हैं लेकिन वो वेबसाइट खुल जाती है। ऐसा ही होता है। ये मैं गूगल की ही इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने गूगल की इमेज का जो लिंक है ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैं अपने कोड पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल्ट का बताया था मैंने आपको। ऑल्ट में क्यों, हम ऑल्ट में लोगो जो हमने इमेज इंपोर्ट करी है उसका उसकी डिटेल लिखते हैं। ये देखें, ये इमेज आ गई। अब मैं इस पर जैसे देखिए, अब मेरा जो माउस है उसका जो कर्सर है वो क्लिकेबल हो गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी गूगल की। तो हम इस तरह भी अपने एंकर टैग को यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं रिवाइजिंग। ठीक है, इस तरह भी हम मतलब अपने एंकर टैग को यूज़ करते हैं। चले आगे देखते हैं अब क्या। अच्छा, ये क्लास में मैं सिर्फ दो ही टॉपिक क्लियर करूँ, दो ही टॉपिक का जिक्र करूँगा। वजह ये है, ये तो आसान था एंकर टैग वाला, लेकिन जब हम जब नीचे जो लिस्ट पढ़ेंगे उसकी जो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है HTML में। ये लिस्ट हमारे बहुत काम आती है HTML के अंदर। बहुत बार आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा नैव बार बने होते हैं, मतलब होम, अबाउट, सेक्शन और कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स वगैरह जो मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होते हैं। तो वो हम इसी लिस्ट की मदद से बनाते हैं। ठीक है,
कोशिश करिएगा, इसको सही से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हों आपके वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, लिस्ट हमें दो तरह की मिलती है एचटीएमएल में। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसको हम ऑर्डर देते हैं, मतलब वो नंबर वाइज होती है, 1 2 3 4 इस तरह से। और अनऑर्डर लिस्ट वो होती है बुलेट में होती है। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पहले यूएल लिखेंगे। यूएल का जो अपना टैग है वो ओपन और क्लोजिंग करेंगे, और यूएल के टैग के अंदर हमें लिखना है ओएल, ओ सॉरी लिस्ट एल आई। यूएल के टैग के अंदर हमें लिखना है लिस्ट एल आई। ठीक है, और जितने भी हमें कंटेंट लिखना है इसमें, मतलब जितनी भी हमें लिस्ट बनानी है उसके उसके अंदर हमें हर हर कंटेंट के ऊपर एल आई ज़रूर ओपन और क्लोज करना होगा। देखते हैं हम किस तरह करते हैं। आइटम 1, इसी तरह मैंने देखा नीचे लिखा आइटम 2 डालूंगा मैं यहाँ पे, और एल आई, उसी पे एल आई ओपन हो रहा और उधर ही एल आई हमारा क्लोज हो रहा है। ये देखेंगे एल आई बनाया मैंने, ओपन करा और इसमें आइटम 2 डाला और यहीं पे मैंने एल आई क्लोज कर दिया। इसी तरह हमें काम करना है, लिस्ट में काम करना होता है। पहले हमें जो भी ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं या अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं उसका टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर एल आई ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमें जितना काम करना है उतने एल आई हमें बनाने होंगे उसमें, उस एल आई के अंदर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, ये देखें बुलेट, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, बुलेट में। अब ऑर्डर लिस्ट भी इसी तरह होती है। ऑर्डर लिस्ट भी इसी तरह होती है, बस इसमें जो है ओ आ जाता है। ठीक है, ओ आ गया। ऑर्डर लिस्ट मतलब हमने उसको ऑर्डर कर दिया कि भाई इसको 1 2 3 में करो। अब अगर हमें इसको नुमेरिक में करना है या फिर हमें ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में करना है, तो हमें यहाँ पे मिलता है टाइप। ठीक है, टाइप में ए कर देता हूँ, अगर अल्फ़ाबेट कर देता हूँ, ए बी सी डी हो गया। वो दिख रहा है आपको? ये बी सी डी हो गया। और अगर यहीं पे मैं कैपिटल आई कर देता हूँ तो वो नुमेरिक में आ जाएगा, 1 2 3 उर्दू में। ठीक है, इस तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट तो हमने बना ली। अब हमें, जैसे मेरे पास एक है प्रोडक्ट है, या फिर ऐसा ले लें कि मेरे पास कोई फ्रूट है, उस फ्रूट की हमें डिटेल देनी है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, वो नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया एप्पल। एप्पल का कलर हो रेड। ठीक है, मतलब मैं उसका डिटेल दे रहा हूँ। और एप्पल की क्वांटिटी हो 2। अच्छा, ठीक है। जो है, इसकी लिस्ट को जो है हम नेस्टेड भी यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे मिलते हैं जिसकी हमें डिटेल देनी होती है। इस तरह ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा इस तरह डिटेल आ रही होती है। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का कलर होता है, वेरीफाई होता है और उसका क्वांटिटी वगैरह, या फिर यहाँ पे क्वांटिटी होता है और हम यहाँ पे चेक बॉक्स बना होता है। ठीक है, वो इसी तरह बन रहा होता है नेस्टेड लिस्ट्स की मदद से। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा बनाना। ठीक है, अब मैं दोबारा से
ये देखें नेस्टेड इट। अब मुझे इसी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट करना है तो मैं इसको ओएल कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे इसको भी मैं ओएल कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ये क्लास शॉर्ट रखने का मकसद ही मेरा ये है, ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत यूज़ भी होती है। तकरीबन सब वेस्ट फाइव में यूज़ होती है ये। तो आप जिसकी जितनी प्रैक्टिस करें वो कम है। कोशिश करिएगा इसकी 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करें। और मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा, इस कोड को देखें, अगर कुछ समझ में नहीं आता नोट्स को देखें, नोट्स को पढ़ें और प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर मुझे मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।